तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ए प्लस बी का होल क्यूब लिखेंगे। तो ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। यही होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। तो ये हम लोग जान गए हैं। तो चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 3+2 का होल क्यूब, तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको हम ए को 3 मान लेंगे और बी को 2 मान लेंगे। तो अब इसको जैसे है वैसे बैठा देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए 3 को ए मान लिए हैं और बी को 2 मान लिए हैं। तो यहाँ पे ए का क्यूब है तो 3 का क्यूब कर देंगे, क्योंकि 3 को ए माने हैं। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब यहाँ पे बी का क्यूब है तो 2 का क्यूब कर देंगे, क्योंकि बी को 2 माने हैं। उसके बाद प्लस 3 है तो 3 लिख देंगे, गुना ए का स्क्वायर है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। गुना बी है तो यहाँ पे 2 कर देंगे, क्योंकि ए को 3 माने हैं और बी को 2 माने हैं। तो यहाँ पे 2 कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे प्लस दे देंगे और उसके बाद क्या करेंगे? 3 को 3 लिख देंगे, गुना ए है तो ए को जगह पर 3 माने हैं तो 3 लिख देंगे। उसके बाद गुना बी का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? तो 3 का क्यूब निकालना है तो 3 को 3 बार गुना करना पड़ेगा। तो 3 तिहाई 9 तिहाई 27, 3 का क्यूब हो जाएगा 27। उसके बाद प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा 8, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस 3 गुना 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 गुने 2 प्लस 3 गुने 3। अब उसके बाद देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। उसके बाद 27 प्लस 8 प्लस 3 गुने 9 गुने 2 प्लस 3 गुने 3 गुने 4। अब इसको 3 गुने 9 गुने 2 को गुना करेंगे और 3 गुने 3 गुने 4 को गुना करेंगे। तो सबसे पहले इसको गुना करेंगे तो 27 प्लस 8 को लिख लेंगे। उसके बाद प्लस 9 3 27 दूनी 54, तो यहाँ पे 54 लिख देंगे। प्लस 3 तिहाई 9 9 चौको 36, तो 36 हो जाएगा। यहाँ पे इसको 2 को बढ़िया तरह लिख देते हैं। उसके बाद अब इसे हम जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं और इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले 8 7 15 के 5 हासिल 1, उसके बाद 2 और 1 3 35 हो गया। उसके बाद प्लस 6 और 4 10 के 0 हाथ में 1, 5 और 3 8 है 9 90 हो गया। अब इसे हम जोड़ेंगे, 0 और 5 कितना हो जाएगा? 5। उसके बाद 9 और 3 12, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे, यानी 125 इसका आंसर आ गया। अब इसे हम शॉर्टकट में करेंगे तो 3 + 2 को जोड़ लेंगे, 5 का क्यूब कर देंगे। तो 5 का क्यूब यानी 5 को 3 बार गुना करना, तो 5 गुने 5 गुने 5 कितना हो जाएगा? 5 25 25 125। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी यही आंसर आया और यहाँ पे भी यही आंसर आया, यानी ये सही है। तो इसका मतलब ये प्लस बी का होल क्यूब सॉल्व हो गया। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। बाय। तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ए प्लस बी का होल क्यूब लिखेंगे। तो ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। यही होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। तो ये हम लोग जान गए हैं। तो चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 3+2 का होल क्यूब, तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको हम ए को 3 मान लेंगे और बी को 2 मान लेंगे। तो अब इसको जैसे है वैसे बैठा देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए 3 को ए मान लिए हैं और बी को 2 मान लिए हैं। तो यहाँ पे ए का क्यूब है तो 3 का क्यूब कर देंगे, क्योंकि 3 को ए माने हैं। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब यहाँ पे बी का क्यूब है तो 2 का क्यूब कर देंगे, क्योंकि बी को 2 माने हैं। उसके बाद प्लस 3 है तो 3 लिख देंगे, गुना ए का स्क्वायर है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। गुना बी है तो यहाँ पे 2 कर देंगे, क्योंकि ए को 3 माने हैं और बी को 2 माने हैं। तो यहाँ पे 2 कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे प्लस दे देंगे और उसके बाद क्या करेंगे? 3 को 3 लिख देंगे,
गुना ए है तो ए को जगह पर 3 माने हैं तो 3 लिख देंगे। उसके बाद गुना बी का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 3 का क्यूब निकालना है तो 3 को 3 बार गुना करना पड़ेगा। तो 3 तिहाई 9 तिहाई 27, 3 का क्यूब हो जाएगा 27। उसके बाद प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा 8, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस 3 गुना 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 गुने 2 प्लस 3 गुने 3। अब उसके बाद देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। उसके बाद 27 प्लस 8 प्लस 3 गुने 9 गुने 2 प्लस 3 गुने 3 गुने 4। अब इसको 3 गुने 9 गुने 2 को गुना करेंगे और 3 गुने 3 गुने 4 को गुना करेंगे। तो सबसे पहले इसको गुना करेंगे तो 27 प्लस 8 को लिख लेंगे। उसके बाद प्लस 9 3 27 दूनी 54, तो यहाँ पे 54 लिख देंगे। प्लस 3 तिहाई 9 9 चौको 36, तो 36 हो जाएगा। यहाँ पे इसको 2 को बढ़िया तरह लिख देते हैं। उसके बाद अब इसे हम जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं और इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले 8 7 15 के 5 हासिल 1, उसके बाद 2 और 1 3 35 हो गया। उसके बाद प्लस 6 और 4 10 की 0 हाथ में 1, 5 और 3 8 9 90 हो गया। अब इसे हम जोड़ेंगे 0 और 5 कितना हो जाएगा 5, उसके बाद 9 और 3 12, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे, यानी 125 इसका आंसर आ गया। अब इसे हम शॉर्टकट में करेंगे तो 3 प्लस 2 को जोड़ लेंगे, 5 का क्यूब कर देंगे। तो 5 का क्यूब यानी 5 को 3 बार गुना करना, तो 5 गुने 5 गुने 5 कितना हो जाएगा 5 25 25 125। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी यही आंसर आया और यहाँ पे भी यही आंसर आया, यानी ये सही है। तो इसका मतलब ये प्लस बी का होल क्यूब सॉल्व हो गया। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। बाय।